नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी आज चित्रकूट के दौरे पर हैं। वे यहां मंदाकिनी नदी के किनारे नाव पर बने मंच से महिलाओं से संवाद कर रही हैं। इस दौरान महिलाओं ने स्वास्थ्य, कानून, शिक्षा, बेरोजगार के मुद्दे पर अपनी बात रखी। एक छात्रा तान्या ने स्वास्थ्य का मुद्दा उठाया, कहा कि बुंदेलखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है। 70 से 80% लोगों की मौत अस्पताल पहुंचने से हो जाती है। प्रियंका गांधी ने इस दौरान सरकार पर तीखा हमला किया, कहा कि राजनीति में आजकल बहुत क्रूरता और हिंसा है। लखीमपुर में मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचल दिया। सरकार ने अत्याचारों की मदद की। हिंसा को खत्म करने के लिए महिलाओं का राजनीति में आना जरूरी है। प्रियंका ने मंदाकिनी नदी किनारे रामघाट स्थित मत गजेंद्रनाथ शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने विधि विधान से मंत्रोच्चार के बीच भगवान भोलेनाथ का दूध और जल से अभिषेक किया। मंदिर के पुजारी रामजी दास ने प्रियंका गांधी को मतंग गजेंद्रनाथ की प्रतिमा भेंट की। मान्यता है कि जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास काल में चित्रकूट आए थे तो सबसे पहले भगवान इसी मंदिर में पूजा अर्चना की थी और आशीर्वाद देकर आगे बढ़े थे। बुंदेलखंड 4 दशकों से कांग्रेस वहां पर अपना वर्चस्व खो चुकी है और इसी वर्चस्व की तलाश में निकली प्रियंका गांधी बुंदेलखंड में चित्रकूट से शायद वनवास पर गई कांग्रेस को खोजने निकल पड़ी हैं कि शायद कांग्रेस सत्ता में लौटे या कहीं अपना वर्चस्व लेकर लौटे। लेकिन ये कितना मुनासिब होगा और कितना सफल होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन प्रियंका गांधी अपने दौरों से कहीं उस खांटी कांग्रेस कार्यकर्ता में ऊर्जा भरने का प्रयास कर रही हैं, जो खांटी कांग्रेस कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश की धरती पर बहुत ही कमतर अवस्था में रह गया है और कहीं कहीं किसी इलाके में रह गया है। बुंदेलखंड के दिग्गज नेता जो कांग्रेस के खांटी कार्यकर्ता कहे जाते थे पिछले 7 दशक से, उन्होंने भी धीरे धीरे करके कांग्रेस को छोड़ दिया है और सपा बसपा का दामन थाम लिया है। ऐसे में प्रियंका गांधी का ये जो दौरा है वो कांग्रेस में उस ऊर्जा का संचार है कि कैसे बुंदेलखंड की धरती पर चित्रकूट में बुंदेलखंड की 19 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को लौटाकर लाया जाए और 1984 से जो अंतिम विधायक चुना गया था अब कैसे वापस लौटकर 2021 में कांग्रेस का नया इतिहास लिखा जाए। लेकिन इतिहास लिखना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कांग्रेस जिस जगह चली गई है वहां से लौटकर आना कांग्रेस को एकदम मुश्किल है। लेकिन जिस तरह के प्रयास युद्ध स्तर पर प्रियंका गांधी कर रही हैं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कांग्रेस के खांटी कार्यकर्ता में एक संदेश पहुंच रहा है कि कांग्रेस जीवित हुई है उत्तर प्रदेश में। भले कमलापति त्रिपाठी का दौर न लौटे उत्तर प्रदेश में, लेकिन कांग्रेस अपने उस दौर को लौटाने के लिए प्रयासरत है, जिस दौर में कांग्रेस को कहीं ना कहीं विधानसभा में खड़े होकर ये कह सके कि हम भी इतने लोग हैं जो आपका विरोध कर सकते हैं। और आज जिस तरह प्रियंका गांधी ने एक संदेश दिया है, बुंदेलखंड में चित्रकूट की धरती पर एक जान फूंकने की कोशिश, 4-5 दशकों की सुप्तावस्था में पड़ी कांग्रेस बुंदेलखंड में, उसमें जान फूंकने की कोशिश, खांटी कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का संदेश। लेकिन ये सफल कितना होता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन वो प्रयास जिस युद्ध स्तर पर कर रही हैं, निश्चित इस युद्ध के कुछ ना कुछ फायदे तो निकलेंगे। और जो महिलाओं के बारे में उनकी जागरूकता है, उनकी जागरूकता के जो संदेश हैं, आज भी उन्होंने कहा कि सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो। तो कहीं ना कहीं ये संदेश महिलाओं को एक जागरूकता को लेकर उनको उम्मीद है कि महिलाएं वो कमान संभाल सकती हैं और कहीं महिलाओं के रूप में बुंदेलखंड की धरती से कोई विधायक प्रियंका गांधी को कांग्रेस को मिल जाए। लेकिन ये बहुत आसान नहीं। प्रियंका गांधी के साथ सुप्रिया श्रीनेत
कांग्रेस की प्रवक्ता। तो जिस तरह प्रियंका गांधी लगातार दौरे कर रही हैं उत्तर प्रदेश में, खांटी कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का प्रयास, लेकिन ये प्रयास सफल कितना होगा ये अभी और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। रत्नाकर सिंह कांग्रेस से, देवेंद्र प्रमुख बीजेपी से। आप दोनों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। रत्नाकर जी, जो कांग्रेस का खांटी कार्यकर्ता है वो कहीं आपसे बहुत दूर चला गया है और उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि में उसको जागृत करना, उसको वापस लौटा के लाना, ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन करना आपको, ये कैसे करेंगे? संवाद होना शुरू हो जाए और लोगों का विश्वास अगर जन नेताओं के प्रति और पार्टियों के प्रति बनना शुरू हो जाए तो मुश्किल होता है। आप इसका उदाहरण दिल्ली में आम आदमी पार्टी को भी दे सकते हैं। तो किसी प्रकार प्रियंका गांधी जी ने कमर कर दिया है और लड़कियों के हित में, महिलाओं के हित में जिस तरह से उन्होंने अपना एक सशक्तिकरण का जो एक अभियान लेके चली है उत्तर प्रदेश में, उन्होंने कहा है कि लड़की है, लड़ सकती है और उत्तर प्रदेश की आधी आबादी को पूरा हक मिलना चाहिए। इस तरह का अभियान को लेकर के प्रियंका गांधी जी है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम एक बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा और लोगों का विश्वास, महिलाओं का विश्वास और महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण के बारे में लोग जब ये संजीदा हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे तो जरूर कांग्रेस पार्टी से जुड़ना शुरू करेंगे। और जुड़ना तारीफ कर भी है लोग। आज जो है चर्चा का विषय एकदम बन गया है। विपक्ष जो है देखिए सिर्फ स्पीकर पे काम कर रहा है, कहीं लड़ाई में जीत नहीं रहा है और लड़ाई में सिर्फ जीत रही है तो कांग्रेस पार्टी जीत रही है। चाहे वो हाथरस का मुद्दा हो, चाहे उन्नाव का मुद्दा हो, चाहे चिन्नागंज का मैटर हो, किसी भी मैटर से देखिए हमारी प्रियंका गांधी जी जो है मैदान में उतर कर लड़ाई लड़ती है। पुरुष में भी हमने देखा होगा किस तरह से बसों का अरेंजमेंट किया हुआ था जो उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल बिल्कुल रत्नाकर जी, देवेंद्र प्रमुख जी आपके पास आएंगे, लेकिन अभी हमारे संवाददाता वहां से हमारे साथ जुड़े हुए शिव निषाद। शिव, कैसे आज का जो दौरा रहा, कैसे जो भीड़ थी, जो लोग थे, वो कैसे देखते हैं? क्या संदेश भीड़ में गया है जब आपने लोगों से बात की तो? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जैसे चित्रकूट प्रियंका वाड्रा पहुंची है वैसे ही कार्यकर्ताओं में उत्साह तो पहले से भी देखा जा रहा, जब तैयारियों को लेकर ये था कि प्रियंका गांधी को आना, तभी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला था। लेकिन आज जिस तरह से धर्म नगरी में महिलाओं ने एकत्रित होकर प्रियंका गांधी का हौसला बढ़ाया है और काफी भारी तादाद में महिलाएं पहुंची थी और प्रियंका वाड्रा ने उनसे सीधे संवाद किया, उनकी समस्याओं को लेकर, चाहे उनकी तमाम जो मुद्दे हो उन लोगों को लेकर, चाहे बेरोजगारी को, सीधे संवाद करते हुए प्रियंका गांधी ने कहीं उन्हें संतुष्ट किया और कहा कि अगर हमारी यूपी में सरकार आती है तो सबसे पहले महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। और ये सही जो कई योगी सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि योगी सरकार सिर्फ जुल्मेबाजी की सरकार है, ये कहीं महिलाओं का ध्यान नहीं दे सकती। जी और जो तमाम जो लोग थे, जब आपने लोगों से बात की तो कांग्रेस के प्रति उनका क्या रुझान था? लेकिन हम जब कई लोगों से यहाँ की बात की, जो है कि स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ के रहने वाले नागरिक, जब बुंदेलखंड के लोग आए रहे, तो तमाम लोगों से हमारी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं सरकार में बदलाव आना चाहिए और क्योंकि भाजपा सरकार की वजह से पूरा जो बुंदेलखंड का इलाका है, जो यूपी का जो हिस्सा है, इसमें काफी तरह से किसान परेशान है, जिसको लेकर कहीं न कहीं भाजपा सरकार को आक्रोश है। लोग कांग्रेस को लाइक करते नजर आ रहे हैं। जी देवेंद्र प्रमुख जी, ये जो एक कहीं संदेश जो दिया है प्रियंका गांधी ने, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, हालांकि आपके कैबिनेट मिनिस्टर ने तंज भी किया है, लेकिन ये संदेश कहीं ना कहीं सर्कुलेट हो रहा है धीरे धीरे। अब आप ऐसे कैसे देखते हैं? त्रिशूल जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा आपको कि लोकतंत्र में सबका अधिकार है और प्रियंका जी बड़ी पार्टी की बड़ी नेता है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। और हमारे लिए जो है ज्यादा सोचने की और विचार करने की बात इसलिए नहीं है कि उत्तर प्रदेश में हम पहले भी ऐसी चीजों का सामना करते हुए आए हैं, चाहे वो 2017 हो, 14 हो और 2019 हो और 2022 हो। और उनसे ज्यादा जो स्थिति है, अब से ज्यादा जो है वो हार्ड रही है, कठिन रही है, क्रिटिकल रही है। बिल्कुल हमने सामना किया है शांति से
और क्रिटिकल हार्ड इसलिए जिक्र किया मैंने दोनों को आपको एक साथ बताने की कि पीछे बहुजन समाज पार्टी से लेके कांग्रेस या आप जो है सपा का एक साथ गठबंधन देकर जिस तरह हमने 2019 का शामिल किया। अभी हम जो 10 दिन पहले तक जो आप लोगों के माध्यम से जब डिबेट में बैठते थे तो सीधा मुकाबला हमें बताया जा रहा था कि हमारा मुकाबला जो है समाजवादी पार्टी से होने जा रहा है। लेकिन एक अच्छी बात यह आई है निकल के कि 10 दिन से 5 दिन से समाजवादी पीछे हटने लगी, अब कांग्रेस आगे आने लगी। हो सकता चुनाव तक कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी भी आए, तो हमें ज्यादा विचार करने की जरूरत इस पर नहीं पड़ेगी। हमें सिर्फ फोकस करना अपने कार्यों पर, अपने विकास पर। हमने 4.5 वर्षों में कोशिश की है कि प्रदेश का विकास हो, देश में अच्छी एक सहन निकल कर आए, हिंदू मुस्लिम की राजनीति खत्म हो। उत्तर प्रदेश में 4.5 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, 2014 से और अब तक देश में कोई दंगा नहीं हुआ। इस तरह से किसानों को भ्रमित कर किसानों के कंधे पर बंदूक चलाई गई, वो भी धीरे धीरे वो नुस्खा भी फेल होता हुआ जा रहा है। पूरी जनता देश की समझती हुई जा रही है। और प्रियंका जी ने जिस तरह आज अपने आप को स्थापित किया है, साबित करने का प्रयास किया है, वो एक निर्भीक चीज जिसको कहते हैं जब जान मुर्दा में जान फूटने जैसी स्थिति कांग्रेस की जो है, मैं तो उनके प्रयास के लिए मैं धन्यवाद देना देता हूँ। बिल्कुल निश्चित महिला होकर उन्होंने, राहुल जी ने जिस तरह से कांग्रेस को खत्म करने का काम किया है, फिर भी उन्होंने महिला होकर कांग्रेस को बचाने का, जिंदा करने का काम कर रही हैं। होना नहीं होना ये बात की बात है, ये वक्त बताएगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनकी तारीफ भी कहीं ना कहीं करनी चाहिए हम लोगों को। बहुत ये राजनीतिक सुचिता है। आपने बहुत अच्छी जो बात कही है, रत्नाकर जी का क्या जवाब आता है वो सुन लेते हैं। आपने तो बड़ा मन करके बात कह दी पूरी अपनी। रत्नाकर जी देखिए, सम्मान पूरा दिया है, राजनीति में ये चलते रहना चाहिए। कारण उसका ये है कि उनके पास साबित करने के लिए कुछ बचा नहीं है। ये बोल रहे हैं कि सोच विचार करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। सोच विचार करने की उत्तर प्रदेश की जनता को जरूरत है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश जो है महिला बलात्कार में पूरे देश में दूसरे नंबर पे है, महिला उत्पीड़न का नंबर 1 पे है। मानव अधिकार का अगर कहीं सबसे ज्यादा उल्लंघन देश में पहुंचा है, पुलिस चौकियों में लोगों को पकड़ कर मार डालने का घटना देश में पहुंचा है, तो वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की सरकार को मिला है, उत्तर प्रदेश में मिला है। देखिए, अभी मैं आपको जवाब दिला दूं, हाथरस में किस तरह से लोकतंत्र की हत्या की गई, किस तरह से बलात्कार का बलात्कार किया गया और उसको बिना अनुमति के, बिना उसके माँ बाप से अनुमति के उसको पेट्रोल डालकर अभियान को जलाने का काम। अरे रत्नाकर जी इन चीजों को छोड़िए। आप ये बताइए, 19 विधानसभा सीट है बुंदेलखंड में और वहां खांटी कार्यकर्ता टूट गया कांग्रेस का। 4 दशक से आपकी कोई उपस्थिति नहीं है, वहां कैसे लौटेंगे? क्या आपकी तैयारी है, क्या आपका एजेंडा है? अपन इस पे बात करते हैं। देखिए, अभी तो सबसे ज्यादा फोकस हम लोग महिलाओं के ऊपर है, क्योंकि आधी आबादी है महिलाओं की, और उनको पूरा हक के लिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। और ये मुद्दों की लड़ाई है। मुद्दों की लड़ाई जब आप लड़ेंगे और लोगों को जब आपके मुद्दे पसंद आएंगे तो अपने आप लोग आपसे जुड़ते चले जाएंगे, कारवां बढ़ता जाएगा और जो है दीवार उठता जाएगा। आज प्रियंका गांधी जी ने जो कहा है कि आंगनबाड़ी की महिलाओं को 10,000 रुपये प्रति माह लेने का यह बहुत बड़ी चीज कहा है उन्होंने। और महिलाओं को 40% रिजर्वेशन आने वाले चुनाव में भी, जो वहाँ पे उत्तर प्रदेश का चुनाव है उसमें 40% महिलाओं को टिकट दिया जाएगा। इसका मतलब आप समझिए कि महिलाओं को सशक्तिकरण करने का काम अगर किसी कुछ कर रहा है तो हमारी नेता प्रियंका गांधी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कर रही है। देखिए, उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में महिलाओं को जो है फ्री में कुकर भी दिया जाएगा, स्मार्टफोन भी दिया जाएगा, फ्री में मसूर की यात्रा भी कराई जाएगी। तो इस तरह से महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में जो है बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और हम समझते हैं कि इसमें महिलाओं जो है बहुत ज्यादा से ज्यादा संख्या में कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ेंगे। और कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ने के अलावा भी वो बहुत देखिए रत्नाकर जी, ये राजनीति की विभीषिका है कि लोकतंत्र में अधिकार तो मिलता है महिलाओं को, लेकिन जब पार्षद चुनी जाती हैं तो पार्षद पति निकल के सामने आता है, और सरपंच चुनी जाती हैं तो सरपंच पति निकल के सामने आता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि विधायक तो वो चुनी जाएं लेकिन विधायक पति लखनऊ पहुँचे, तो फिर ये लोकतंत्र ठीक नहीं है। तो उनका पढ़ा लिखा जाना ज़रूरी है। वो कितने आपके पास कैंडिडेट हैं? कोई ऐसा रूट चार्ट है आपके पास?
कोई एक दो नाम बुंदेलखंड की 19 सीटों पे कोई एक दो नाम ऐसे बता सकते हैं कि वहां पे हमारे पास ये प्रत्याशी है, इसकी ये डिग्री चेक कर लीजिए, ये परफॉर्मेंस चेक कर लीजिए, ये कोई रूट चार्ट है क्या आपके पास? आप सोच लीजिए। मैं पूछ लेता हूं देवेंद्र जी से। देवेंद्र जी, ये जो महिलाओं के अधिकारों की बात चल रही है, लेकिन जब उनको अधिकार दिया जाता है तो सरपंच पति, विधायक पति, पार्षद पति निकल के सामने आते हैं, तो ये भी तो ठीक नहीं है। देवेंद्र जी आवाज मिल पा रही है आपको? अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਜਿੰਦਰ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਲੈ ਚੱਲਿਆ ਸਕੂਲ? यार साइकिल पंचर हो गया। ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਹੁਣ ਪੈਦਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਜਵਾਕ ਨੂੰ? ना ना आ काके तो पंचर वालू जांदा होया। ਓਏ ਉਹ ਕਿੱਥੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਦਾ ਡੀਸੀ। अच्छा चल फिर पुੱਤ ਅੱਜ ਤੂੰ ਛੁੱਟੀਓ ਕਰ ਲੈ ਫਿਰ। ਉਹ ਨਾ ਨਾ ਛੁੱਟੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਚੱਲ ਵੀ ਸ਼ੇਰਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆਪਣੇ ਬੰਬੂ ਘਾਟ ਤੇ। ਚੱਲ ਆ ਜਾ ਸਕੂਲ ਚੱਲੀਏ। ਉਹ ਨਾ ਨਾ ਕੁਲਦੀਪ ਭਾਈ, ਤੈਂ ਕਿਉਂ ਫੂਕਣਾ ਆਪਣਾ ਤੇਲ? ਉਹ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਲ ਦੇ ਰੇਟ ਜਮੇ ਥੱਲੇ ਮਾਰੇ ਚੱਕ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਕੀ, 10 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਘਟਾਤੇ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਖਰਾ ਬੰਦਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਾਂ ਬਦੋ-ਬਦੀ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਜਮਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਆ। ਸਹੀ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਬੋਲਣ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆ ਜਾ ਵੀ ਸ਼ੇਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸਕੂਲ, ਤੂੰ ਵੀ ਪੈ ਸਹੀ ਰਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਅੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ? फैसला था तेरा भी सही है चाचा। ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ ਮੇਰਾ। जनता दा बोझ घटावांगे, मिल के सरकार चलावांगे। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए, आई चलते मेहमानों के पास। देवेंद्र प्रमुख, अगर लोकतंत्र में अधिकार दिया जाए, प्रियंका गांधी लड़ रही हैं अधिकार देने के लिए महिलाओं को, लेकिन अगर अधिकार देने के बाद पार्षद पति, सरपंच पति निकलकर सामने आए, विधायक पति निकलकर सामने आए, तो फिर ये महिलाओं को अधिकार कैसा है? देखिए क्योंकि अच्छी बात है ये, तो जिस तरह से आपने कहा कि ये पहले सरकार ने इस पर चर्चा की है और पहली सरकारों में भी रहा और अब की सरकार में तो पीछे ठीक रहा कि उत्तर प्रदेश की ही बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में नई सरकार जो गठन हुई है पंचायत राज का, जो आप कहते हैं कि ग्राम पंचायत से लेकर वो ब्लॉक प्रमुख तक और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन तक की जो बात करते हैं कि पूरा एकदम ये सख्ती के साथ लागू किया है कि कोई भी प्रधान पति या प्रमुख पति या जिला पंचायत अध्यक्ष का पति जो है वो मीटिंग में मान्य नहीं होंगे। वो नेतृत्व करने के लिए स्वयं वहां बैठें और अपने अधिकार का पालन करें। ये तो उत्तर प्रदेश सरकार भारतीय जनता पार्टी में संभव हो पाया है। और महिलाओं के सम्मान की बात करने वाले लोग, अच्छी बात है आज आप कर रहे हैं महिलाओं का साथ। अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देखें तो 7 वर्षों में अगर दशा कहीं सुधरी है तो सबसे बड़ा प्रदेश है देश का उत्तर प्रदेश में क्राइम को लेकर चर्चा करते जो महिलाओं के साथ बड़ा उत्पीड़न होता था, उस उत्पीड़न को आज नकेल डली है, क्रिमिनल को आज नकेल डली है। प्रदेश के साथ साथ अगर कहीं दुनिया में माना गया तो उत्तर प्रदेश शासन की चर्चा हुई है, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, चाहे वो कोई डेप्यूटेशन जो है ऑस्ट्रेलिया के सांसद का जिक्र हो कि उत्तर प्रदेश में सरकार चलाने वाले जो मुख्यमंत्री हैं वो वास्तव में बधाई के पात्र हैं। और आज दिल्ली में कोई घटना घट जाए, राजस्थान में कोई घटना घट जाए, पंजाब में कोई घटना घट जाए तो तुरंत वहां के लोग कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में किसानों का जो कर्ज माफ होना था, अभी बहुत रत्नाकर जी ने बड़े अच्छे से समझाया था
कि जिस तरीके से जो हम अपने से नए जो है वो लेकर आ रहे हैं। आपने देखा कि जो घोषणा पत्र है उसमें जो है फ्री कई चीज महिलाओं के लिए, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आज किसानों की बात करने वाले लोग, राजस्थान में क्या हुआ है, कितने किसानों का कर्ज माफ हुआ, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार मध्य प्रदेश में क्यों पलटी गई है, कितना पैसा आप लोगों ने माफ किया था, क्या सारे जो है आपके मानक पूरे हुए हैं? अगर मानक पूरा करने की बात करते हो तो बड़ा काम जो है पहली बार घोषणा पत्र पर चर्चा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 2014 में जब सरकार बनी थी केंद्र भर, माननीय मोदी जी का घोषणा पत्र था, उसको देखकर उसमें राम मंदिर का निर्माण हो, 370 हो, 35 हो, या सीमा सुरक्षा की जो बात है। अभी आपने चाइना का भी पीछे जिक्र किया था कि पीछे में एक डिबेट में बैठा था, वो कह रहे थे कि चाइना, किसी और ने कहा था कि चाइना 4 किलोमीटर अंदर आया, क्या वो भूल गए, उन्हें पता नहीं है कि लाखों किलोमीटर का जो एरिया है आपके अनुसार जो आपने भी 80,000 का जिक्र किया था, वो बहुत पहले ही चाइना घेर चुका है। वो सब कांग्रेस के राज में संभव हुआ, पाकिस्तान सर काट कर ले जाता था, वो सब उन राज्यों में। अब ऐसा नहीं है, अब दिशा बदली है, दशा बदली है, दोनों चीज चेंज हुई है। आज जो चाइना को भी सोचना पड़ रहा है कि ये भारत की सीमा है और पाकिस्तान की जो है वो मुद्दे ठीक हो चुकी है। तो मैं तो यही कहूंगा कि घोषणा पत्र जो चुनावी हो उसमें दम हो, जैसे भारतीय जनता पार्टी करती है कि आप फ्री क्या देंगे। फ्री का सिस्टम दिल्ली में केजरीवाल जी का भी उल्टा पड़ता हुआ जा रहा है। आपने देखा कोविड काल में क्या हुआ, आज दिल्ली की स्थिति क्या है। तो जो घोषणा की जाए वो सत्यता की तरफ हो। और भारतीय जनता पार्टी के पास विकास का मुद्दा है, सुरक्षा का मुद्दा है, कानून व्यवस्था का मुद्दा है। अगर हम सही मुद्दों का जिक्र करें, कल आपने देखा उत्तरांचल में जिस तरह से सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे बना है, उसका उद्घाटन हुआ। बड़ी बात यह है कि वो जिस तरह से उद्घाटन हुआ, वहाँ सुरक्षा के लिहाज से देश के लिए एक नई नींव रखी। आपातकाल स्थिति में वहाँ लड़ाकू विमानों को उतारा जा सकता है, कहीं और भी यूज किया जा सकता है। ये नई चीजें आज जो है सीमाओं की सुरक्षा और देश की एकता और अखंडता के लिए जरूरी है। आज हर पटल पर, हर मुद्दे पर काम हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, और इसी पर हमारी डिबेट होनी चाहिए, इसी पर हमारा चुनाव होना चाहिए, इसी पर हमारी चर्चा होनी चाहिए। हिंदू मुसलमान की बात, अब सच्ची बात यह है कि भारतीय जनता ने कांग्रेस पार्टी जैसी सरकारें कर रही हैं जो राम के नाम को भी गाना, राशिद जैसे नेता, कांग्रेस के बड़े नेता बयान देते हैं कि राम भक्तों को गाली देने का काम अब वो करने लगे। मैंने उस डिबेट में कहा भी था अच्छे से कि ये तो भारतीय जनता पार्टी का एलिकेट होता तो अच्छा रहता। कांग्रेस किस तरह से शुरुआत करती है, तो आज विकास की जरूरत है, विकास पर चर्चा करिए। विकास जो है उसी पर चुनाव होना है अगली बार। और जनता बड़ी समझदार हो चुकी है। त्रिशूल जी, आप एक अच्छे और सुलझे हुए एंकर हैं, आप पूरा इस पर जो है एक सर्वे कराइए, आपको पता लगेगा कि हमें इस बात से टेंशन नहीं है। मुझे खुशी इस बात की है कि 10 दिन आप हमें जो है समाजवादी से लड़ाते हैं और 10 दिन हमें कांग्रेस से, और मुझे लगता है चुनाव के आते आते बहुजन समाज पार्टी भी कहीं आ जाएगी। मैं सब कहता हूँ कि सब इकट्ठे होकर हमसे लड़ेंगे, तब भी हमारे नजदीक नहीं हो पाएंगे। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं। जी रत्नाकर जी, देखिए आप लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, बुंदेलखंड में आप पहुंचे हैं। बुंदेलखंड में 4 दशक से कांग्रेस अपना जो खांटी कार्यकर्ता उसे खो चुकी है। अब आपके पास आप समझ लीजिए बीजेपी है, समाजवादी पार्टी है, उत्तर प्रदेश में आपने ताल ठोकी है, शंखनाद किया है, लेकिन कम से कम 100 प्रत्याशी ऐसे चाहिए जो ताल ठोक सके क्षेत्र में। तो बुंदेलखंड में कोई ऐसा चेहरा है आपके पास? बड़े मनोज तिवारी छोड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुके हैं, जिनके पिताजी 5 बार कांग्रेस से विधायक रहे। तो आपके पास बुंदेलखंड में कोई ऐसा कहीं पे कैंडिडेट है कि जो आपको लगता हो कि बुंदेलखंड में आपकी वापसी हो पाएगी, या कोई ऐसा रूट चार्ट हो आपके पास? आवाज नहीं आ रही है आपकी रत्नाकर जी। देवेंद्र जी, देखिए एजेंडा बताना और सारी चीज़ें बहुत आसान है, लेकिन दिक्कतें सबसे बड़ी ये होती हैं कि एक रूट चार्ट होना चाहिए पार्टी के पास। आज 100 प्रत्याशी कांग्रेस को ऐसे चाहिए जो वहाँ ताल ठोक सकें, क्योंकि जो घोषणा कर दी है 40% महिलाओं को टिकट देने की, आज प्रिंसिपल कैंडिडेट भी कांग्रेस के पास नहीं है उत्तर प्रदेश में। तो कांग्रेस को उस पर विचार करना चाहिए कि कैसे चुनाव लड़ा जाएगा। देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है त्रिशूल जी।
कांग्रेस बिल्कुल इस पर निश्चित जो है विचार करना चाहिए उनको, और कांग्रेस के साथ मैं तो कहूँगा औरों को भी करना चाहिए। और हम पर ये क्वेश्चन अगर कहीं लागू होता है तो हम 325 प्लस पास की बात कर रहे हैं कि 400 में से ज्यादा हमारे पास जो प्रत्याशी भी थे, हमारे पास जो सारी चीज भी थी, और हमें ज्यादा इस चीज पर सोचना नहीं है। हम घोषणा, फिर मैं वही कहता हूँ कि हम घोषणा नहीं करेंगे, हम सीधा कार्य करेंगे। और सीधा कार्य करने का मतलब जो है कार्य 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 का मतलब यही है कि कार्य करिए, आप उस पर जो है चिंतन करने का काम जो है वो मेहनती लोगों का है, चिंता नहीं करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी आज अपने कार्यकाल को लेकर जो 4.5 वर्षों में कार्य किए जनता के बीच में जाकर उस पर चिंता नहीं कर रही, चिंतन कर रही है। सुधार की जरूरत है, जो हम 325 पार का जो नारा दे रहे हैं उस पर काम करने का कार्य कर रहे हैं कि उसको हम उस मिशन को पूरा करेंगे। और इसमें कांग्रेस क्या करती है या अदर्स पार्टी क्या विचार करती है, क्या उनकी रणनीति है, ये तो वो जानते हैं। लेकिन मैं फिर आपको स्पष्ट करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित जो है विकास के मुद्दे पर, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रही है, और ये बड़ी भूमिका होगी। कोई चीज फ्री घोषणा करके या इस तरीके की जब पूरा नहीं कर सकते, ऐसी घोषणा पर चुनाव उत्तर प्रदेश में नहीं लड़ा जाएगा। लेकिन फ्लैक्चुएशन को तो कहीं ना कहीं डाइवर्ट करेगी कांग्रेस, देवेंद्र जी, थोड़ा बहुत। देखिए, मैं इस चीज को तो जो सच्चाई है उसे स्वीकार करना भी चाहिए। चंद्रशेखर जी, अगर कांग्रेस से डाइवर्ट करने में कामयाब होती है तो उसमें हमारी चिंता कहाँ, उसमें समाजवादी को ज्यादा चिंता करनी चाहिए। कहने हमें चिंता करने की जरूरत इस वजह से नहीं है कि हम तो एक साथ जो है इतनी जो भूमिका हमारे सामने आपने देखा है कि पीछे में जो 2014 से ही जिक्र करता हूँ, 17 का भी, 19 का भी बड़े अनुभव हो गए तीनों, और 22 पर हम खड़े हैं। तो ये लगभग जो है हमारा बहुत बड़ा राजनीतिक जो है समय जो है इसमें निकला है, और हमने इसमें दोनों चीज देखी है कि मेहनत करके अपने आप को स्थापित भी किया है, जिम्मेदारी के साथ हमने सरकार चलाई है, और आज उसका जो है परिणाम के लिए खड़े हुए हैं। हम निष्कर्ष पर आकर खड़े हो गए, पूरा क्वेश्चन का हमने जवाब लिखा है। अब उसका निष्कर्ष निकलना, और उसकी जनता जो है, जनता जनार्दन आज की तारीख में उसके डिसीजन के लिए जज है, निर्णायक जो है आज जनता का डिसीजन होगा, और जनता जो फैसला करेगी उसे स्वीकार करना होगा। 4.5 वर्षों में हमने किस तरह से काम किया है, उस पर कितने मार्क्स हमको मिलने हैं, ये कोई किसी आम आदमी के एक व्यक्ति का काम नहीं है, पूरे प्रदेश की 24 करोड़ लोगों का काम है कि वो भारतीय जनता पार्टी को कितने मार्क्स देकर दोबारा जो है सत्ता में लाकर काम करेगी। और भारतीय जनता पार्टी जी देवेंद्र प्रमुख जी, आपका, रत्नाकर सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोनों का डिबेट में जुड़ने के लिए। कांग्रेस अपना खांटी कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में खो चुकी है, वो लौट के कैसे आएगा ये देखना होगा। बहरहाल देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज।